पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में हाशिए पर गई कांग्रेस लगातार अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी है। खुद को समेटने और बिखराव से बचाने की कोशिश के बीच कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जनाधार को खोज रही है। राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर की तर्ज पर कांग्रेस यूपी में भी चिंतन शिविर कर रही है, जिसकी कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका आज पहली बार लखनऊ पहुंची और कांग्रेस के चिंतन शिविर में हार के कारणों पर समीक्षा की गई। बुधवार से शुरू हुए 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर में कांग्रेस महासचिव जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा करेंगी, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर भी मंथन करने वाली हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा में एक और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस क्या खुद को मजबूत चुनौती के तौर पर पेश कर पाएगी? संगठन को मजबूत करने के साथ कांग्रेस से जुड़े पुराने साथियों को अपने साथ बनाए रखने में क्या सफल हो पाएगी? कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के लिए इस हालात से पार्टी को निकालना और एक विकल्प के तौर पर पेश करना कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्या चिंतन शिविर दूर करेगा कांग्रेस की चिंता? इसी पर करेंगे आज यूपी लाइव में चर्चा। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शैलेंद्र जी, कांग्रेस के लिए ये समझा जा सकता है कि इस वक्त कितना मुश्किल समय जो है वो चल रहा है। एक तरफ उसके अपने ही नेता उसको अलविदा कह रहे हैं, उसका हाथ छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम जो है वो सर पर है। लगातार कोई ना कोई चुनाव जो है इस वक्त चल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन यहाँ पर राजस्थान चुनाव भी कांग्रेस के सामने है। राजस्थान है, गुजरात है, कई और दूसरे चुनाव कांग्रेस को फेस करने हैं। लेकिन इस बीच अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की हालत काफी खस्ता दिखाई देती है। प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है कांग्रेस का। क्या कहेंगे, क्या ये चिंतन शिविर कांग्रेस को चिंताओं से मुक्त करेगा? देखिए, कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि आम जनमानस जो महंगाई की मार झेल रहा है उस पर उन मुद्दों पर जाएंगे। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि आम आदमी जो सड़कों पर रोजगार के लिए परेशान है, इस बात की चिंता है। हम तमाम मुद्दों पर जाएंगे और अध्यक्ष की बात है, अध्यक्ष कुछ समय में आ जाएगा। संगठन पे हम अभी चुनाव लड़ करके आए हैं, हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। हाँ, हमें जनता ने नहीं स्वीकार किया है। जो मत हमारे जिम्मेदारी पर जो हमें जनादेश दिया है, हम उसको पूरी सहजता स्वीकार करते हैं और आगे मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। नहीं, भविष्य की राजनीति में कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी रूप से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है, आप जानती हैं। और इस बात को मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा के अंदर मुख्य रूप से कोई अगर विपक्ष है तो वो कांग्रेस है। हर मुद्दे पर लड़ाई करने वाले कौन है? राहुल गांधी जी है। हर जो है उनके समस्या में आवाज उठाने वाले कौन है? राहुल गांधी जी है। हंसी मजाक बनाना, किसी चीज को विपक्ष को कमजोर दिखाना जनता पार्टी की आदत है। इससे हमें नहीं डरना है, हम संघर्ष करेंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ। शैलेंद्र तिवारी जी, भले ही आप ये सोच रहे हो कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस जो है वो सबके सामने है, लेकिन अभी स्थितियां आप खुद भी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि अभी कांग्रेस ना तो राष्ट्रीय पटल पर उतनी मजबूती से अपनी बात को रख पा रही है और ना ही क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो है वो गठजोड़ कर पा रही है। सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस से दूर होती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी भी यही लगता है कि अगर विपक्ष के तौर पर कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो वो खुद है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार स्थिति कमजोर हो रही है, प्रदर्शन कांग्रेस का गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हालात और भी खस्ता है। देखिए कायनात जी, एक बात समझ, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में एक विपक्ष के रूप में एक मजबूत कैनवास पे अगर कोई दिखता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं। आज की तारीख में देखिए ना, कांग्रेस ने क्या किया, जो है देश बनाया, और बीजेपी ने क्या किया, देश बेचा। तो बेचने वाले को लोग चुन रहे हैं या बनाने वाले लोग चुनेंगे, या आने वाला समय बताएगा। और कई बार क्या होती है कि आप झूठी योजनाएं, झूठी बातें, बड़े बड़े वादे करके गुमराह करते हैं लोगों को, और लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अब तो सामने है, काला धन की बात नहीं करते हैं और आपके अच्छे दिन की बात नहीं करते हैं, तमाम बातें ये लोग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आज की तारीख में उनके पास कुछ है नहीं। वो तो एक जुमला था। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को जुमले में फंसा कर रखा, जिसकी वजह से ये गुमराह हुए और ये स्थिति है। देश का पुर्जा पुर्जा उन्होंने बेच दिया है और आगे बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं।
हम हिंदुस्तान की जनता के सामने जाकर के मंचों से बात करेंगे कि आप हर जगह जहां देखिए वहां पर देश को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, फर्जी छद्म राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रवाद की बात होती तो देश का कोई भी संस्था बेची नहीं जाती। आप तमाम मुद्दों पर देख लीजिए, हर जगह वही स्थिति बनी हुई है। शैलेंद्र जी, आप देश की जनता के मुद्दों को विपक्ष के तौर पर उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो आपसी घमासान मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, वो भी जनता देख रही है। यहाँ पर लोगों को ये बात समझ भी आ रही है कि अगर आपस में ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है कांग्रेस अपने नेताओं के बीच में, तो वो देश को कैसे आगे बढ़ा पाएगी, ले जा पाएगी। लगातार जो नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि किसी भी स्तर पर बात नहीं सुनी जाती है। कई बात यहाँ पर रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं। असंतुष्ट लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। लोकतंत्र है, कांग्रेस तंत्र में यही है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं जो आज अपनी बात वहां उड़ रहे हैं और समय आने पर उड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा रही है, अपने पदाधिकारियों को भी डरा रही है, विपक्ष को भी डरा रही है। जो लोग करप्शन में फंसे हुए हैं वो आज की तारीख में उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, और जो लोग तन कर खड़े हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं और हर उनके मुद्दे पर उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर बैक कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उत्तर प्रदेश में राशनिंग की व्यवस्था को जो उन्होंने बदला उस पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और उनको वापस लेना पड़ा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसान बिल हो, तमाम जगह हम लड़ेंगे और हम लड़ करके आम जनमानस को उसका हक दिला। शैलेंद्र जी, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, क्या उस दौरान ये सारे मुद्दे नहीं थे? क्या उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने तमाम बातें नहीं उठाई थी लोगों के बीच जाकर? लेकिन आपने भी देखा कि नतीजे किस प्रकार से सामने आए। शैलेंद्र जी, अभी जो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके नतीजे कम से कम ये बताने के लिए काफी हैं कि जो बात कांग्रेस यहाँ पर लगातार उठा रही है वो कहीं सुनी क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं सुनी गई है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आम जनमानस नहीं समझ पाता है कि ये क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। सामने वाला झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, काला दिन लाएंगे, दाऊद की बात की, माल्या की बात की, कहाँ किसी को ला पाए, कुछ कर पाए। महंगाई का आलम देखिए, कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की जो है उम्र से ज्यादा हो गया है डॉलर, और आज का डॉलर क्या है? आज का डॉलर तो 100 पहुंच गया है लगभग। आप समझिए, ये तमाम सारी बातें जो है सामने आ रही हैं। ये कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जुमले चलिए, आखिरी सवाल, क्या इस चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंताएं दूर हो पाएंगी? क्योंकि राजस्थान में जो चिंतन शिविर कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया था, 3 दिवसीय चिंतन शिविर, उसके बाद देखा गया कि भगदड़ सी मच गई थी कांग्रेस में नेताओं के छोड़कर जाने की। कांग्रेस को जो छोड़कर नेता गए हैं, काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस में एक खालीपन जो है नेताओं की उस तरफ से आ गया है। क्या उत्तर प्रदेश में चिंतन शिविर जो हो रहा है ये खालीपन वहां से भर पाएगा, या फिर और ज्यादा जो है देखने को मिलेगा कि चुनौतियां बढ़ेंगी? देखिए, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। आप एक बात समझिए, मैं तमाम बातों को कह रहा हूं, जिनको जाना है जाए। ये बात राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं, ये बात प्रियंका गांधी जी भी कह चुकी हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन विभीषण की तरह ना जाए। अगर जाना है तो सीधे जाइए, आमने सामने बात करिए। और वरना सत्ता में जब सत्ता में हमारी सरकार थी तो आपने सत्ता में मलाई खाई, आज संघर्ष की बारी आई तो आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। तब ऐप नहीं था जब सत्ता थी, आज सत्ता नहीं है तो ऐप दिख रहा है। कुल मिलाकर के ये समझिए, ये जो विभीषण है ना, कांग्रेस के विभीषण है इनका। चलिए, यानी कि आपके कहने का मतलब है जो छोड़कर जा रहे हैं वो विभीषण हैं, और कांग्रेस जो है लगातार इसी प्रकार से संघर्ष करती रहेगी और ये संघर्ष उसका रंग भी लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ इस बातचीत में से चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश देश की सियासत की धुरी समझा जाता है। केंद्र की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी की जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का चिंतन शिविर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चिंता को कितना दूर करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं